हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तहे दिल से। और आज है दशहरा, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, और कैसे हैं आप लोग? कैसे मनाई रामनवमी, अष्टमी, सारे त्यौहार? तो मैं आज ब्लॉग में आई हूँ कई दिनों के बाद। मैं आप लोगों को एक विशेष बात इस ब्लॉग में करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि जो नवमी पे लोगों ने कन्या पूजन किया, अच्छा है, करते हैं लोग, अच्छी बात है। और खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, हलवा, पूड़ी, चने, बहुत सी चीज़ें अपने घरों में बनाते हैं। तो इसी विषय पे मैं आज आप लोगों से एक बात करने वाली हूँ गाइस। और काफ़ी दिनों पे व्लॉग में आई हूँ, और व्लॉग का ये है कि व्लॉग नहीं बन पाता है, और बच्चे हैं घर में, और व्लॉगिंग का ये है कि किस विषय पे क्या बात करनी है। बात ये करनी है गर्ल्स मुझे आप लोगों से कि कन्या पूजन में जो आप लोग खाना बनाते हैं और बच्चों को देते हैं, कन्या पूजन में जो आप लोग बच्चों को खाना देते हैं या खिलाते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को इकट्ठा करके अपने घर पे जो भी पूड़ी, हलवा, चना, खीर, जो भी मोस्टली ज़्यादातर यही खाना बनता है, हलवा, पूड़ी, चना और खीर। तो गाइस, मैं इस विषय पे आज ये बात करूँगी इस व्लॉग में कि एक ही दिन में हर घर में यही खाना कन्याओं को खिलाने का एक रीति रिवाज सा बना चला आया है हमारे भारतीय संस्कृति में, कह लीजिए। तो मैं आप लोगों से आज यही बात करूँगी कि ऐसा ही क्यों एक ही दिन में ढेरों खाना लोगों के घर में बनता है, सभी बनाते हैं और फिर कन्याओं को बुला के आप देते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे घर में भी है कन्या। जब वो आती हैं, लेकर आती हैं, तो खाना इतना ज़्यादा हो जाता है कि गाइस, आप पूरे दिन भर पूड़ियाँ नहीं खा सकते, 2 दिन तक उन पूड़ियों को नहीं खा सकते। कैसे खाएंगे गाइस? तो ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि आप जो नवरात्रे होते हैं उसमें हर दिन कन्या पूजन का कुछ ऐसा सिस्टम बना ले कि कन्या पूजन हम कर लें। या कोई ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों के लिए हर घर में, ये मेरी मान्यता है, मैं ऐसा मान रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने सही कहा। जो भी आपका मत हो आप ज़रूर रखिएगा और बताइएगा, क्योंकि व्लॉग में मैं आज इसीलिए आई हूँ और मैं यही बताने आई हूँ गाइस कि जो खाना बनता है सबके घर पूड़ियाँ, मोस्टली पूड़ी और हलवा और खीर। मेरी बेटी भी ये कहती कि मम्मी सिर्फ यही खाना क्यों बनता है, दाल चावल कन्या पूजन में क्यों नहीं बनते, और मटर पनीर क्यों नहीं बनता। उसका भी एक ये क्वेश्चन आया, तो मुझे बड़ी हंसी आई है सुन के कि मटर पनीर बेटा पता नहीं। बोली बस सूखे आलू, चने की सब्जी या छोले, छोले बन जाते, छोले या पूड़ी, या सूखे आलू और पूड़ी मम्मी, मटर पनीर कोई क्यों नहीं बनाता। मैंने कहा बेटा ये तो तुम्हें क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए यहाँ पे कि मटर पनीर कन्याओं को क्यों नहीं खिलाया जाता। भाई इतना महंगा कॉस्टली पनीर है, 300-400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, तो खिलाएंगे आप? कौन बनाएगा? छोले सस्ते हैं, 100-150 रुपये किलो, बना दिए, उबाल दिए, बना दिए, कहते। मैं वो नहीं कहती कि मटर पनीर नहीं बना सकते और छोले क्यों बनाते हैं। तो छोले का ये भी है कि वेस्ट हर चीज़ होगी। आप एक ही दिन ढेरों खाना सबके घर घर में बनेगा तो वेस्ट सब कुछ होगा। मेरे घर आता है गाइस, हद तक मैं उसे खाने की कोशिश करती हूँ, बचाने की भी कोशिश करती हूँ, इधर उधर फ्रिज में रखा समेट देती हूँ, बच्चे लाते तो क्योंकि देखिए अन्न अन्न होता है। मेरी वजह से मैं मोस्टली इसीलिए ये व्लॉग में आई हूँ, और आज मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को रामनवमी की बात की अगर डेली हम ऐसा करें तो एक दिन एक घर में हो, एक दिन एक घर हो, बच्चे खा भी लेंगे और वो खाना वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन एक ही दिन सबके घर में होता है। एक भिखारी, आप ये समझ लीजिए, मेरे घर में भिखारी मांगने आता, अगर कहो हलवा ले लो, पूरी नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी इतने छक चुके होते हैं उसे देख देख के और उसे खा के कि वो भी नहीं खाते। और कहीं ना कहीं आपका अगर ये कहना है, हम भी करते हैं ऐसा, जब वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम कहते हैं फिर जानवर को डाल दो, गाय को डाल दो। तो गाइस, क्या हम इसीलिए बनाते हैं कि हम गाय को डाल दें और जानवर को खिला दें? क्या डेली आप खाना बनाते हैं तो क्या जानवर को डाल दिया जाए? अगर वो एक्स्ट्रा है हमारे घर में तो हम जानवर को डाल दें? क्या हमारे घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है, चाहे कोई लेडीज़ है या जेंट्स, किसी घर में या दोनों ही कमा रहे हैं, तो क्या इसीलिए कमाया जाता है कि बनाओ और जानवर को डाल दो? तो उस दिन भी क्यों? अगर यहाँ पे कोई लोग प्रश्न ये उठाएंगे कि नहीं, उस दिन ऐसा हो जाता, उस दिन खिलाया जा सकता, ठीक, उस दिन भी हम ऐसा क्यों करें?
हम थोड़ा सा प्रसाद बनाएं अपने घर के लिए, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दें, इतनी क्वांटिटी में दें कि वो खा सकें, ठीक है। फिर उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें आप उनको दीजिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉपी दीजिए, पेंसिल दीजिए, रबड़ दीजिए, उनको पहनने ओढ़ने की चीज़ें दीजिए कि वो यूज़ कर सके। यूज़लेस चीज़ें मत दीजिए कि जो वो ना इस्तेमाल कर पाएँ। और खाना भी इतना ज़्यादा ना बनाएं, इतना ज़्यादा ना परोसें कि बच्चे उन्हें बर्बाद करें। कुछ लोगों की मान्यता होती है बच्चा प्लेट लेके उठता है ना, ये भी मैंने इसलिए भी व्लॉग में मैंने ये व्लॉग बनाया कि ये बताने के लिए कि लोग ज़बरदस्ती प्लेट में रख देते हैं। अरे बच्चा प्लेट खाली ले जा रहा है, 2 पूड़ी दे दीजिए, 2 पूड़ी रख दीजिए। वो 2 पूड़ी क्या होती है, वो जाती है जानवर के आगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जानवर का खाना तो जानवर को दिया ही जा रहा है, जो पाल रहे हैं। और कुछ भी जो उनका काम है जानवर को पालना, गाय भैंसे जो पाल रहे हैं वो तो खुद ही चारा सामान ला के उसको खिला रहे हैं। तो हमारा काम थोड़ी ना है जानवर को पालना। अगर हमारे घर में पालतू जानवर है तो खिला दिया भैया, ठीक है। लेकिन शायद उस दिन मैंने जानवर को भी खिला के देखा है, वो भी नहीं खाता। आप पूरी गाय के आगे डालिए, पूरी गाय सूंघती हैं और चली जाती हैं। तो क्यों घी तेल की वेस्टेज, आटे की वेस्टेज? क्या आपके यहाँ इतना पैसा हो रहा है कि आप उसे जानवर को खिलाने के लिए ला रहे हैं? शायद ऐसा किसी के घर नहीं होता होगा कि बना रहे हैं तो जानवर को खिलाएं। कमा रहे हैं, कमाने के बाद ला रहे हैं, फिर मेहनत करके बना रहे हैं, फिर जानवर को फेंक दीजिए। तो मेरा तो यही मानना है गाइस, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। घर में मैं कोई चीज़ इतनी एक्स्ट्रा नहीं करती, मैं यूज़ कर लेती हूँ। कुछ भी सुबह का चावल है, कुछ इधर उधर सेट करके खा लेते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल खाने लायक नहीं रह जाता, थोड़ा बहुत बच जाता तो ही मैं फेंकती हूँ, वरना मैं खाने की चीज़ों को फेंकना नहीं चाहती। इसलिए मैं आप लोगों तक सिर्फ एक यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ रामनवमी की जो मान्यता है, जो कन्या पूजन होता है, और मोस्टली वही खाना, और वो इतना इतना बच्चों को परोसना। वो सोचते हैं घर जाएगा, वो घर जाने, सबके घर घर बनता है तो घर जाने के बाद वो घर में यूज़ नहीं होता, उसको फेंका ही जाया जाता है। तो मैं आज यही लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ कुछ ऐसा करिए। या मुझे तो ऐसा मेरा सोचना है कि लोग मोहल्लों में रहते हैं, मोहल्लों में ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन एक सोसाइटी में ऐसा होता है कि 10 लोग, घर के 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बनवा लिया किसी ने। सबने थोड़े थोड़े पैसे लगाए, 2-2, 3-3 सौ रुपये लगाए, 1,5-2 हज़ार रुपये लगा के थोड़ा खाना बनवा, और बच्चों को एक जगह इकट्ठा करिए। ना बच्चों को भागने दौड़ने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर कि उनके घर जाना है, उनके घर जाना है। कुछ नहीं, सारे 10 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, 10 लोग खाना बनवाइए और बच्चों के आगे परोसिए, प्रेम से खिलाइए उनको जितना वो खाते हैं। बाकी सारे 10 लोग अपने घर के लिए भी वहीं बनाएं और सारे लोग एक भंडारे के तौर पे वहाँ पे खाएं। और बच्चों की जो कन्या पूजन है वहीं एक ही जगह पे करें। कन्याओं को ना भागना पड़ेगा, ना वो परेशान होंगी, ना आप परेशान, ना इस प्रकार अन्न का निरादर होगा, ना वो व्यर्थ फेंका जाएगा। तो मैं आज मोस्टली यही व्लॉग के लिए लाई थी, और व्लॉग में मैं यही बता रही थी गाइस कि मतलब खाने को बर्बाद मत करिए। और किस तरीके से, देखिए गरीब है, उसको खाने को भी नहीं मिलता, कितनी मुश्किलों से एक रिक्शे वाला सुबह से शाम तक कमाता है, या कैसे कमा के लाता है, कैसे घर की रोज़ी रोटी चलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बना रहे हैं और फेंक रहे हैं उसको। रामनवमी की जगह पे अगर मेरी बातें हैं तो आप कई जगह इस चीज़ों को नोटिस करिएगा कि मैं ही नहीं कह रही हूँ, खाना उस दिन बहुत फेंका जाता है। सबके घर घर का आ रहा, प्लेटें उठाएं, जानवर को डाल दो, जानवर को डाल दो। इतना बढ़िया हलवा बन रहा है, उसमें आप देसी घी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, पूड़ियों को आप रिफाइंड घी में सेंक रहे हैं, फिर क्या है, वो फेंक दी जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेरी बातें कहीं ना कहीं आपको अच्छी लग रही हैं और मैं कहीं ना कहीं सही कह रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरी बात के लिए भी मेरे पे मत रखिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या गलत है, क्या सही, और आप भी बताइएगा कि क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ। मैं ब्लॉग के ज़रिए से यही बताना चाह रही हूँ कि गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोज़ डेली एक करें। और कन्याओं को कोई ज़रूरी है कि पूड़ी हलवा चना आप घर में बनाइए और पूजन उसका कर लीजिए, प्रसाद का भोग लगा लीजिए, प्रसाद के तौर पे कोई एक चीज़ बच्चे को दीजिए, कन्याओं को दीजिए, बाकी उनकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए। वो कन्या हैं, हम लोग अपने माँ बाप के घर पे कन्या थे तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप हम लोग को हर चीज़ अवेलेबल कराते थे। अगर आप में इतनी शक्ति है, आप उन्हें दे सकते, तो कोई ज़रूरी है क्या क्या आप उनको वही हलवा पूड़ी चना दें? आप उन्हें 100 50 रुपए दीजिए, वो कुछ उससे करेंगी, या उनको 100-50 का कुछ सामान ला के दें कि वो अपनी लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकें। तो प्लीज़ गाइज़, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि रामनवमी में अगर बदलाव कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, तो प्लीज़ खाने का जो होता है और जो वो फेंकने पे आ जाता है, इस चीज़ पे मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। और अगली बार से ऐसा कुछ मत करिएगा कि
वो फेंकना पड़े। क्योंकि गाइस मैं भी ऐसा कुछ नहीं करती, मैं इतना प्रसाद बनाती हूँ और इतना बच्चों को देती हूँ कि जो वो खा सकें, और कुछ ऐसा सामान देती हूँ जो वो खाना पसंद करते। तो बच्चों को वैसा ही दीजिए। कन्या पूजन रिवाज, रीति रिवाज जो बनाए गए, कन्या पूजन तिलक लगा के भी कन्या पूजन करा जा सकता है, थोड़ा सा हलवा खिला के भी कन्या पूजन करा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थाली प्लेटें लगा के सारे 5 भोग बना के और उनकी थाली में परस रहे हैं, फिर वो थालियाँ उठ के फेंकती हैं जानवर के आगे। वो कोई बच्चे नहीं खाते हैं, ये आपका भ्रम है कि वो बच्चे खा रहे हैं। एक घर में खाने के बाद बच्चा नहीं खाता। आप अपने घर में बच्चे को खिला के देखिए, 8 घंटे डेली आप हर घंटे उसको एक एक थाली खाना परसिए, खा लेगा आपका बच्चा? तो कैसे सोच सकते हैं कि वो बच्चा दूसरे घर में जाके खाता होगा? बिल्कुल नहीं खाते। वो बच्चे ला के बटर बटर के, मेरी कन्या खुद है, मेरे घर में ला के पटक देते हैं वो बच्चे। फिर हम भी नहीं खाते हैं उसको, फिर हम उसको फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे व्लॉग में मैं यही आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि खाने को फेंकने की आवश्यकता हम लोगों को ना पड़े, तो ऐसा प्लीज़ मत करिए। हर चीज़ करिए, मान्यताओं के अनुसार करिए, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि कुछ बर्बाद हो। क्योंकि इसलिए नहीं कमाया जाता और इसलिए खाना नहीं बनाया जाता कि वो फेंका जाए। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर इसमें से कुछ मेरे सब्सक्राइबर इस चीज़ को मान सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं और मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा और व्लॉग में बने रहिएगा। ऐसे ही इसी प्रकार अच्छी अच्छी बातें मैं बताती रहूँगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपका कुछ मत है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहीं पे कर रही हूँ व्लॉग का एंड, और आज मुझे यही बताना था रामनवमी पे। तो एक बार फिर से दशहरे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और मनाइए दशहरा, जो कि विजयदशमी कही जाती है। विजय, हमारे राम जी इस पे विजय करके आए थे, रावण का वध करके। तो कुछ हम भी ऐसा करें कि हमें भी विजय मिले, सफलता मिले। सारे दोस्तों को मेरे राधे राधे।